नितेश तिवारी की फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर अभिनय करते हैं, जहां एक टूटती शादी को बचाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता की फिर से कल्पना की गई है। नितेश तिवारी की बवाल जैसी पूरी गड़बड़ी में पंजीकरण करने और संसाधित करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आइए उस चीज से शुरू करें जो तुरंत प्रभावित करती है, दुस्साहस। यहाँ एक मुख्य धारा का बॉलीवुड रोमांस द्वितीय विश्व युद्ध और नरसंहार की अकल्पनीय भयावहता को एक असफल विवाह की कहानी में फिट करने के लिए प्रासंगिक बनाता है। हिटलर मानवीय लालच का रूपक बन गया और ऑशविट्ज, नाजी जर्मनी का सबसे बड़ा एकाग्रता शिविर, एक यहूदी जोड़े को कीटनाशकों से दम घोंटने की कल्पना करने के लिए फिर से बनाया गया है। बवाल जैसी फिल्म को पचाने का कोई तरीका नहीं है और यह आज भी मौजूद है, अपनी पूरी असंवेदनशीलता के साथ। कहानी वर्तमान लखनऊ में शुरू होती है, जहां हमारे नायक अजय अज्जू दीक्षित के लिए अपनी बाइक पर अपने पड़ोस के स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वीरतापूर्ण प्रवेश करने का दृश्य सेट किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा अज्जू, जैसा कि हमें बताया गया है, दुनिया की किसी भी अन्य चीज से ज्यादा अपनी छवि के प्रति सचेत है। वह शहर में प्राथमिक इतिहास के शिक्षक के रूप में काम करता है, लेकिन उसे नौकरी कैसे मिली यह अभी भी एक रहस्य है। हकीकत में वह एक बेकार आदमी बच्चा और एक रोग विज्ञानी झूठा है। उनका विवाह निशा नामक एक बुद्धिमान महिला से हुआ है, जिसे मिर्गी के दौरे आते हैं। निशा ने यह बात अज्जू को बताई है, जो उसे घर से बाहर निकालने में बहुत शर्मिंदा है, इस डर से कि दुनिया को सच्चाई पता चल जाएगी और उसकी छवि को नुकसान होगा। अज्जू की सावधानी से बनाई गई छवि को उसकी ही गलती से खतरा है। वह कक्षा में एक छात्र को थप्पड़ मारता है और पता चलता है कि उसके पिता एक विधायक है। अज्जू को तत्काल अस्थायी निलंबन मिलता है। फिर वह यूरोप के उन स्थानों की यात्रा करने की एक पूरी तरह से चौंकाने वाली योजना बनाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित थे और अपने छात्रों को उस त्रासदी के बारे में पढ़ाते थे। इसके अलावा अज्जू के माता पिता खुशी खुशी इस भारी भरकम यात्रा का वित्त पोषण करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि यह जोड़ा करीब आए। यहाँ से बवाल पूरी तरह से एक अलग जानवर बन जाता है। नितेश तिवारी, जिन्होंने पीयूष गुप्ता, निखिल मेहरोत्रा और श्रेयस जैन के साथ बवाल लिखा था, उनकी रुचि युद्ध की अकथनीय भयावहता में कम और अपने पुरुष अंतर्राष्ट्रवादी नायक के आने वाले युग में अधिक है। पेरिस में द मुसी डे लार्मी में एक ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन असहनीय है और वह भाग जाना चाहता है। वह कई बार निशा के सामने एक भाषा बोलने के उनके तरीके का मजाक उड़ाता है और फिर उससे अगले दिन अपने साथ चलने के लिए विनती करता है। वह साइट से अपने वीडियो अपने छात्रों को भेजता है, जो उसकी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। एम्स्टर्डम में एनी फ्रैंक हाउस की यात्रा ने अज्जू को निशा से यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि अगर उसके पास जीने के लिए एक दिन भी हो तो वह क्या करेगी। जब निशा पूछती है कि वह इतना दार्शनिक व्यवहार क्यों कर रहा है, तो वह कहता है, एनी फ्रैंक के घर जाने के बाद कुछ दर्शन की उम्मीद की जा सकती है। निशा कहती है कि वह गाउन पहनेगी और पास के कैफे में बियर पिएगी। उनके रोमांटिक विकास का संकेत और एक हास्यास्पद मंचित गीत आता है।
जितना अधिक हम बवाल में इतिहास की मूक बधिर स्थिति में अपने सिर लपेटने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही बदतर होता जाता है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के बीच शून्य केमिस्ट्री है। वरुण को यह देखना विशेष रूप से परेशान करने वाला है, उसके वयस्क होने के कोण से बमुश्किल ही फर्क पड़ता है। जाह्नवी को अजीब तरह से पता नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है और वह सबसे खराब संवादों से घिरी हुई है। हिटलर को मानवीय लालच के बराबर बताने वाली उस पंक्ति के लिए नरक में एक विशेष स्थान आरक्षित है। बवाल के सबसे असंवेदनशील हिस्सों को आखिरी बार तब बचाया जाता है जब दोनों ऑश्विट्ज में एकाग्रता शिविर का दौरा करते हैं और गैस चैम्बर के अंदर खुद को घुटते हुए कल्पना करते हैं। यह बेहद भयानक और शर्मनाक चित्रण है जिसमें होलोकॉस्ट पात्रों के लिए उनके डर का सामना करने और उनके विषाक्त विवाह को बचाने के लिए एक कथात्मक बलि का बकरा है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को पाते हैं, ऐतिहासिक उपपाठ गायब हो जाता है। दृश्यों में रंग भरने के लिए काला और सफेद फीका पड़ जाता है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसका प्रभाव चिंताजनक है। यह एक ऐसी फिल्म है जो रोमांस और आत्ममूल्य के अपने विकृत संस्करण से इतनी अंधी हो गई है कि सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक इसे पोषित करने के लिए एक रूपक बन जाती है। मुद्दा यह नहीं है कि युद्ध की अकल्पनीय भयावहता को भुला दिया जाना चाहिए। सिनेमा एक गहन, सहानुभूतिपूर्ण माध्यम है जो हमें उन स्थानों और पीढ़ियों की कई बेहिसाब कहानियों को समायोजित करने की जगह देता है जो अभी भी इसके अवशेषों से प्रेतवाधित है, लेकिन दूर की जगह से उस भयावहता का संदर्भ देने की कोशिश करने और कल्पना करने का भी कोई मतलब नहीं है कि उस स्थिति में कोई क्या करेगा। यह आत्ममुग्धता का एक गहरा समस्याग्रस्त अभ्यास है और इससे भी बदतर अनगिनत पीड़ितों की कहानियों को अमान्य करना है जिनके अनुभवों को कभी भी जांच के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। बवाल संभवतः हिंदी सिनेमा की हाल की स्मृति में निर्मित सबसे अधिक मूकबधिर और असंवेदनशील फिल्म है। यह इतिहास का एक पाठ है जिसे पढ़ने के लिए कोई भी योग्य नहीं है।